हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेके आ रहा था कि एक जबरदस्त शेयर जो कि भागने के लिए रेडी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी स्टॉक में एंट्री की जो होती है ना, जब उसमें करेक्शन आए, स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में चला गया, उसमें करेक्शन आ रहा है, वो इंपॉर्टेंट होता है कि करेक्शन कब रिजॉल्व हो रहा है एंट्री के लिए। और ये स्टॉक बिल्कुल करेक्शन खत्म होने की कगार पे है ऐसा लग रहा है, और कभी भी बड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह, जो हम आपको बार बार कहते हैं कि स्टॉक पानी पीने आएगा, स्टॉक रेस्ट करेगा, वही तो करेक्शन होता है। और वो रेस्ट करने के बाद पानी पी के उठेगा तो जबरदस्त तरीके से भाग सकता है। चलिए बात करते हैं स्टॉक की थोड़ा डिटेल में, थोड़ा फंडामेंटल देखेंगे, थोड़ा टेक्निकल देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूं उसका नाम देखिए, सुमिटोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड है। अब इसको देखोगे, अब आप कहोगे यार ये कंपनी करती क्या है। इसका प्राइस देखिए 277 का है, मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,000 करोड़ की है। भाई कंपनी करती क्या है, ये क्वेश्चन होता है। डेट फ्री स्टॉक है, प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी है। अब कंपनी करती क्या है, जब ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो हम कंपनी की वेबसाइट पर आपको लेके चलते हैं। देखिए सुमिटोमो केमिकल को जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। देखिए अब यहाँ पे जब कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाता हूं तो ये क्रॉप प्रोटेक्शन इसका मेजर एरिया है, क्रॉप प्रोटेक्शन, और दूसरा प्लांट ग्रोथ। और आज की डेट में जैसा कि मैं देख पाता हूं कि यहाँ पे प्लांट न्यूट्रिशन काफी इंपॉर्टेंट हो रहा है इंडिया के अंदर। तो ये क्रॉप प्रोटेक्शन चाहे अलग अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अभी क्या होता है कि जो खेती बाड़ी होती है वो नॉर्मल नेचुरल तरीके से, और थोड़ा बहुत यहाँ पे इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इनोवेशन है वो अभी आई नहीं है। और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से इनोवेशन चाहिए, जैसे कि इजराइल में है अभी के टाइम पे। अब सुमिटोमो केमिकल कैसे क्या काम करता है, इसमें आपके लिए क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए जो स्पेशलिटीज आती हैं, और उसके अलावा बायोलॉजिकल चीजें ये बनाता है। उसके अलावा देखिए प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, उसके अलावा फ्यूमिगेंट्स और रोडेंटिसाइड्स जो आपके चूहे मारने वाली चीजें हैं, और फार्मर की सेफ्टी से रिलेटेड हाउस होल्ड पेस्टिसाइड ये बनाता है। तो बहुत सारी, उसके अलावा एनिमल न्यूट्रिशन, तो खेती बाड़ी से रिलेटेड। और अभी के टाइम पे आप देख पा रहे हो कि जो एक मेजर एरिया बन रहा है इन्वेस्टमेंट का, वो एग्री बिजनेस से रिलेटेड, या फिर मैं कहूंगा गांव से रिलेटेड रूरल एरिया पे फोकस करके जो इन्वेस्टमेंट की थीम है वो इस साइड में जा रही है। और ये अभी लोगों को लग रहा है डिफेंसिव साइड, क्योंकि लोग शहरों से गांव की तरफ मूव कर रहे हैं, और रूरल एरियाज में जो लोन्स एंड ऑल है, सरकार का भी मेजर फोकस उसी एरिया में पड़ रहा है अभी। क्योंकि शहरों की तरफ से लोग धीरे धीरे अभी के टाइम पे निकल चुके हैं, और शहरों में जैसे जॉब की कमी है तो लोग अपने खेतों को वापस, जो बंजर खेत थे उनको खोदने पे लगे हुए हैं, और उसके बेसिस पे वो सोचते हैं एटलीस्ट कुछ कमाई यहां से हो, तो उनके ऊपर अभी फोकस किया जा रहा है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी भी, थीम्स भी उसी तरफ ज्यादा जा रही है, और इन कंपनीज पे फोकस हो रहा है। आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ टाइम में यूपीएल के शेयर को देख लो, रैलीज इंडिया के शेयर को देख लो, सुमिटोमो केमिकल को देख लो, और भी कोरोमंडल को देख लो। ये स्टॉक्स जो है काफी इंपॉर्टेंस रख रहे हैं अभी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। तो ये आपने तो देख लिया, ये इनोवेटर जो है क्रॉप प्रोटेक्शन, एनिमल न्यूट्रिशन, हाउस होल्ड पब्लिक हेल्थ एंड पेस्ट कंट्रोल प्रोडक्ट्स में। चलिए भाई ये भी अब इसकी मैं आपको थोड़ा सा और बारीकी समझाऊंगा। इससे ज्यादा डिटेल हमारे पास है नहीं, नया स्टॉक है, लेकिन इसके जो बारीकी आपको दिखाऊंगा। देखिए 2018 में 1900 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि 2019 में हो जाता है 2200 करोड़ का। बहुत ही अच्छी बात भाई। अब आप देखिए नेट प्रॉफिट 145 करोड़ था 2018 में, फिर ये हो जाता है 166 करोड़। बहुत ही अच्छा बात, ये तो पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रही है। लेकिन यहीं पे नहीं रुकेंगे, और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अभी का कारोबार आज का मैं जो देखूं, इसमें 4.5% की तेजी मुझे देखने को मिल रही है आज के कारोबार के हिसाब से, जो कि 47% यहाँ पे डिटेल में देख पा रहा हूँ डिलीवरी आज की डेट में। अब क्वार्टरली बेसिस पे भी अगर प्रॉफिट को देखा जाए तो आप देख सकते हो कि 432 करोड़, 422 करोड़, 523 करोड़, 446 करोड़। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, और आप ये रिवेन्यू अच्छा ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी जो बिल्कुल खत्म थी अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने को मिल रखी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक मेजर एरिया रहने वाला। लेकिन ये स्टॉक में जो आपके लिए लेके आया हूँ वो खाली फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से नहीं, क्योंकि टेक्निकल पे यहाँ पे कुछ खास देखने को मिल रहा था, इसीलिए मैं स्टॉक को आपके लिए लेके आया। देखिए ज्यादा हिस्ट्री स्टॉक की है नहीं, और
जनवरी 2020 से लेकर अभी तक का हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है, जो सिचुएशन देखने को मिल रही है कि 190 रुपए के लेवल से ये उछल के 280 रुपए के लेवल तक जरूर पहुंचा था। आप जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब फरवरी के बाद जो गिरावट आई, इस गिरावट को आप देख सकते हो कि गिरावट धीरे धीरे आई और इसने बॉटम बनाया 150 के लेवल का। अब बॉटम बनाने के बाद, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि करेक्शन का रिजॉल्व होना जरूरी है। देखिए करेक्शन रिजॉल्व हुआ, तेजी आई और स्टॉक ने अपना हाई बनाया। और हमेशा कभी भी आपको इन्वेस्ट करना होता है, देखिए एक रैली के बाद आपको फिर से करेक्शन देखने को मिलेगा और वो आप देख पा रहे हो इस स्टॉक में 3 वीक का फ्लैट करेक्शन आपको देखने को मिला। ये 3 हफ्ते के करेक्शन को अगर आप समझ गए तो आपका स्टॉप लॉस आपके पास ये रेडी था और एंट्री, पूरा करेक्शन रिजॉल्व यहाँ पे धीरे धीरे हो गया था 240 के लेवल पे और फिर से रैली आपको देखने को मिली। इन पॉइंट्स को जरा ध्यान से देखिए। स्टॉक में हर स्टॉक आपको कुछ डिफरेंट चीज सिखाता है और यहाँ पे जो मैं इस स्टॉक ने आपको डिटेल दिखाई है, देखिए रैली आई, करेक्शन फ्लैट आया, रैली आई, उसके बाद मैं जैसा देख पा रहा हूँ 4 वीक का करेक्शन और ये 5वें वीक की पॉजिटिविटी मुझे इस वीक में स्टार्ट हुई। ऐसा लग रहा है कि हाँ अब ये स्टॉक कभी भी अपनी जो है अगली रैली स्टार्ट करने जा रहा है। देखिए स्टॉप लॉस आपके लिए 260 का तैयार बैठा है। एंट्री थोड़ा सा मैं कहूंगा पॉजिटिविटी एटलीस्ट 280 290 की इस लेवल तक चला जाए तो और बेटर पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। और उसमें सबसे पहला टारगेट आप ये कर सकते हो कि हाँ भैया यहाँ तक और उसके बाद इसको पार करें तो और अच्छी बात है। तो सिचुएशन आप देखिए यहाँ पे 2 चीजें मुझे देखने को मिल रही है जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए रैली करेक्शन और अब अगली रैली की शुरुआत देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी किसी भी स्टॉक में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एक चीज का ध्यान रखें, कभी भी आप एंट्री कर रहे हो, जैसे अगला स्विंग तैयार हो रहा है तो आप एंट्री करने की कोशिश कर रहे हो तो अपने रिस्क मैनेजमेंट को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे आपको रखना है। जैसे यहाँ पे 260 रुपए का स्टॉप लॉस आपको देख रहा है और इस चीज को स्ट्रिक्ट रखना है क्योंकि बिकॉज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कभी भी जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपने इसका करेक्शन रिजॉल्व होने पे 240 पे एंट्री करी तो आपका स्टॉप लॉस रेडी पड़ा था 220 का, आपका बस 20 रुपए का रिस्क था और गेन आप देख सकते हो 240 से 320 के आसपास तक गया था। गेन अच्छा था लेकिन रिस्क भी आपने मैनेज करके चला। और उसी तरीके से यहाँ पे भी 260 का रिस्क है, 280 85 90 का जो भी आपका एंट्री पॉइंट होगा, लेकिन 260 का आपका स्टॉप लॉस मैंडेटरी होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके रैली आएगी, जिस तरीके से आपको रिटर्न मिलेगा वो इंपॉर्टेंट बात है। अब लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको दिखाऊंगा छोटे टाइम फ्रेम पे भी समझाने की कोशिश करूंगा। आरएसआई को देखूं तो 60 के लेवल से वापस आया और 53 के लेवल से वापस दोबारा रेजोल्यूशन का नाम ले रहा है। अब देखिए डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं स्टॉक को, जरा देखिए ध्यान से देखिए। अब आप छोटे टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये जो बॉटम बना था 150 के आसपास का, आप तेजी देख सकते हो, बिल्कुल तेजी आई। तेजी के बाद धीरे धीरे आप ये पूरा का पूरा करेक्टिव जोन था, करेक्शन मैं कहूंगा इसको, लेकिन इस करेक्शन में आप देखिए धीरे धीरे आपकी जो है डिमांड ऊपर आती गई और डिमांड ऊपर आते आते इस एरिया को ब्रेक किया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाया और फिर आया ब्रेकआउट और अगली रैली। उस अगली रैली में भी आप देखिए बीच में आपको छोटे छोटे लेग्स देखने को मिल रहे हैं करेक्शन के। देखिए इस लेग को देख लीजिए और उसके बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि यहाँ पे इतनी बड़ी करेक्शन देखने को मिली और इस पूरी करेक्शन में भी आप देख सकते हो करेक्शन तेजी। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि पिछले हाई को पार करना जरूरी है जो कि 290 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो ये जब छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो तो आपको सिचुएशन समझ में आती है कि हाँ हो क्या रहा है, मैं एंट्री कब कर रहा हूं, मैं स्टॉप लॉस कब कर ले रहा हूं। देखिए स्टॉप लॉस आपके लिए तैयार बैठा है, बस एंट्री पॉइंट का इंतजार है। तो मैं उम्मीद करूंगा यहाँ पे कि जल्दी से जल्दी एंट्री पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिले। तो जो ये इतनी बड़ी करेक्शन 19 जून से लेकर 1 महीने ये करेक्शन चली है, अब इसको अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको और समझ में आएगा। अब देखिए जब करेक्शन स्टार्ट हो गई थी तो धीरे धीरे आवरली बियरिश क्रॉस में कन्वर्ट हो गया था और यहाँ पे अभी मैं देख पा रहा हूँ आवरली बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट हो चुका है। कल की डेट में उम्मीद करूंगा 290 का लेवल अगर आप देखोगे आवरली का 200 आवर्स का सिंपल मूविंग एवरेज की लाइन भी पार हो जाती है। तो कहीं ना कहीं काफी पॉजिटिविटी आज देखने को मिली थी और अभी कल नहीं तो परसों मुझे लगता है कि हाँ जल्दी से जल्दी इस लेवल को पार करें तभी इन्वेस्ट किया जाए तो ज्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। तो ये हमने यहाँ पे सुमिटोमो केमिकल को हर एंगल से देखने की कोशिश करी है और मूविंग एवरेज की बात ये होती है ये आपको थोड़ा सा अर्ली सिग्नल दे देता है। जैसे करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है तो इस करेक्शन रिजोल्यूशन में आप देखोगे करेक्शन में मैं कहूंगा पहले देखोगे तो डेली में बियरिश क्रॉस नहीं बना था अगर आप टाइम ये मूविंग एवरेजेस को देखोगे, लेकिन आवरली में बियरिश क्रॉस बन चुका था जो कि अब बुलिश क्रॉस में कन्वर्ट हो रहा है। दैट इज अ बिग पॉजिटिव थिंग। अभी मैं देख पा रहा हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे या फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज इसने बढ़िया गेन यहाँ पे दिखा है, 4% के आसपास का गेन दिखा है। अब अगले गेन के लिए यहाँ पे अगर छोटी कैंडल
लेवल्स देखने को मिले तो और भी अच्छी बात है 290 के लेवल को पार करने के लिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है अगले कुछ दिनों के लिए। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ यहाँ पे मैं वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। और टेक्निकल एनालिसिस आपको सीखनी है क्योंकि ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का। तो अगर आपको सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, वहां पे सारी चीजें आपको बारीकी से बताई गई है। क्या आपको स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, आपको एंट्री कब करनी है, यही चीज आपको जरूर सीखना चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।